हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम, सबसे पहले इस वीडियो में ये समझने के प्रयास करेंगे व्हाट इज नंबर, यानी नंबर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट नंबर का मतलब क्या होता है। उसके बाद देखेंगे हम नंबर का क्लासिफिकेशन, देखेंगे नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर क्या भैया, नंबर इट इज ए mathematical system that is denote a value और डिजिट। नंबर वो होता है कि जब किसी भी मैथमेटिक्स किसी भी गणितिक भाषा में अगर हम किसी भी वैल्यू को, प्रॉपर्टीज को दिखाना होता है तो हम क्या किस चीज का प्रयोग करते हैं, नंबर का प्रयोग करते हैं। तो नंबर क्या है कि संख्या एक गणितीय गणना है जो किसी वैल्यू या प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट का मतलब कि प्रदर्शित करता है या फिर व्यक्त करता है। रिप्रेजेंट का मतलब यहाँ होगा व्यक्त करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। नंबर एक गणितीय गणना है जो किसी वैल्यू या प्रॉपर्टीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखेंगे भैया, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर होते हैं आपके दो प्रकार के। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आई होप आप लोग नोट करते रहे होंगे, नोट करते चलिएगा। धीरे धीरे हम लोग ये बहुत सारी चीज सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे क्या देखेंगे हम, ये नंबर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम जो नंबर होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं, एक होता है आपका रियल नंबर होता है। क्या होता है भैया, एक होता है आपका रियल नंबर होता है। रियल नंबर, पहले आज हम इस वीडियो में पूरे नंबर सिस्टम के चार्ट को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग वन बाय वन हर एक नंबर सिस्टम के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। एक होता है रियल नंबर होता है, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है भैया, इमेजिनरी नंबर, यानी रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अब देखते हैं, पहले यहाँ पे हम इमेजिनरी नंबर को समझ लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पार्ट है नहीं, इसको ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। इमेजिनरी नंबर इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको अभी तक हमारे यूनिवर्स में ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ है कि ये नंबर एग्जिस्ट करती है। मतलब ये हमारे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल यूनिट में, मैथमेटिकल सिस्टम में, मैथमेटिकल सब्जेक्ट में ये एक प्रकार का एक सिंबल जैसा है, एक थ्योरी है, इसकी कल्पना है, परिकल्पना की गई है। कुछ काल्पनिक नंबर होता होगा और इस काल्पनिक नंबर को यहाँ पे आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होता है रूट का -1 होता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो -1 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर किसी चीज को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है भैया, रूट हट जाता है। रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई का अगर स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब उसके बाद हम यहीं पे इस चीज को छोड़ देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके आगे भी इमेजिनरी नंबर में को इतना समझना है कि इमेजिनरी नंबर एक काल्पनिक संख्या होती है जो हमारे गणितीय भाषा में या हमारे गणितीय जगत में इसको एक काल्पनिक संख्या मानी गई है।
जो हमारी यूनिवर्स में अभी ऐसी कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। एक धारणा बनी हुई कि ऐसा कोई नंबर होता होगा, हो सकता है भविष्य में एग्जिस्ट करे, इसके बारे में कुछ और रिसर्च हो तो हम लोग को और जानकारी मिले। लेकिन अभी तक इतनी जानकारी है कि भैया ये काल्पनिक नंबर है और इसकी वैल्यू इतना होता है, बस हमको इतना ही जानना है। अब देखते हैं हम कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर के हमको वास्तविक देखना है कि रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। माइंड में सेट करते चलना है सब कुछ। पहले क्या सेट करना है कि भैया रियल नंबर जो है कि दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रियल नंबर? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर। क्या होता है भैया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर को। और दूसरा बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं इर्रेशनल नंबर। अब देखें तो रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? रेशनल नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है। रेशनल नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका जीरो होता है, एक आपका क्या होता है? जीरो होता है। और दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? आपका इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होता है, दूसरा जीरो होता है। अब इंटीजर्स को कितने भागों में बांटा गया है? इंटीजर्स को बांटा गया है आपका, इंटीजर्स को आई होप दिख रहा होगा। इंटीजर्स को कितने भागों दिख रहा होगा बांटा गया है? इंटीजर्स के दो होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल नंबर होता है। एक होता है आपका नेचुरल नंबर होता है। सेकंड वन होता है, एक होता है नेचुरल नंबर होता है, सेकंड वन आपका होता है निगेटिव नंबर या फिर ऋणात्मक निगेटिव इंटीजर्स। इसी नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बोल देंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। अब हम लोग वन बाय वन एक को समझना। और नेचुरल नंबर में आपके यहाँ फिर आ जाएंगे, नेचुरल नंबर में आपका आ जाएगा कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? आपका इवन नंबर आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएंगे। इवन एंड ऑड। नेचुरल नंबर को कितने भागों में बांट दिया जाएगा? फिर इवन एंड ऑड, यहाँ लिखता हूँ आपका। नेचुरल नंबर को कितने भागों में बांटा जाएगा? फिर उसके बाद नेचुरल नंबर को आपको बांटा जाएगा। आपको नेचुरल नंबर को कितने भागों में बांटा जाएगा? दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में। कौन कौन सा? एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के कितने पार्ट होते हैं आपके? दो पार्ट होते हैं। एक होता है इवन नंबर, और दूसरा होता है आपका ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। इवन को क्या बोलते हैं? सम संख्या। और दूसरा क्या बोल देंगे आपका? दूसरा क्या बोलते हैं? विषम संख्या। दूसरा क्या बोलेंगे? विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या, और यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या। क्या लिखेंगे? विषम संख्या लिखते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब हम लोग यहाँ पे वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट रेशनल नंबर किसे कहते हैं। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। अच्छा, इस एक बात और हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, जीरो के बारे में जान लेते हैं। जीरो के बारे में। किसके बारे में? जीरो के बारे में। जीरो के बारे में एक अवधारणा बनी है कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, जो कि ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात सत्य है कि जीरो का आविष्कार इंडिया में हुआ था, भारत में हुआ था। जीरो का आविष्कार सर्वप्रथम भारत में हुआ था, लेकिन ये बात कहीं से प्रूफ नहीं होती कि आर्यभट्ट ने इसका प्रयोग किया था।
आर्यभट्ट ने इसका खोज किया था। जीरो का आविष्कार भारत में हुआ था, भारत से आपके अरब में जाता, अरब से पर्शिया में जाता, पर्शिया से इसका व्यापक रूप जो प्रयोग होता है आपके यूरोप में होता है। ऐसे आपके एनसीईआरटी क्लास 6 में बताया गया है कि वह उसमें बताया गया कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने नहीं बल्कि भारत में खोज हुई थी। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त हैं, वराहमिहिर है, इन लोगों ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था और बाकी किसी अननोन भारतीय ने इसका आविष्कार किया था। इसके बारे में जीरो के बारे में हमको ये समझना था। और देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर लोग समझ लेते हैं। आई थिंक इतना समझ ले होंगे, इसको रफ करते हैं, रफ करने के बाद समझते हैं और आगे। अब हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। देखिए रेशनल नंबर के सबसे जो प्रचलित परिभाषा है कि दैट नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन P by Q, ऐसा नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि कोई भी संख्या अगर हम लिखते हैं, जैसे 5/4 लिखे हैं तो डेट इज ये परिमेय संख्या है, लेकिन 4 बराबर कभी भी हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जिसका जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जैसे हम इसको जीरो के बराबर लिखते हैं तो हम जानते हैं किसी भी संख्या को अगर हम जीरो से डिवाइड कर देंगे, किसी भी संख्या को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं, उस संख्या का जो वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट, यानी उसको हम इनफाइनाइट, यानी उसका मतलब है कि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। ये नंबर ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब एक बात और स्पष्ट आ गई कि रेशनल नंबर वो नंबर, एक बात यहाँ से स्पष्ट हो जाती है कि रेशनल नंबर वो होता है कि जिसको हम रेशनल के हिसाब से प्रेडिक्ट कर पाए कि इसके बाद क्या होगा। अगर मान लेते हैं 1/3 लिखा हमने, उसके 1/3 लिखा और उसके बाद हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि 0 से भाग देंगे 0.333 ये आएगा, तो डेट इज ये आपका रेशनल नंबर है। अगर ऐसी कोई नंबर मिल जाए जिसको हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाए, रेशनल के हिसाब से सोच ही नहीं, तार्किक आपका माइंड काम ही नहीं करेगा कि इस कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं काम कर रहा। जैसे हम लेते हैं √2 की वैल्यू, √2 अगर हम लिखते हैं √2 की वैल्यू होता है 1414 होता है। इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं और हर बार वैल्यू कुछ ना कुछ समथिंग चेंज होती जाती है, तो ये आपका इर्रेशनल नंबर में आ जाएंगे। कैसे नंबर आ जाएंगे? इर्रेशनल नंबर आ जाएंगे। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ऐसे नंबर जिसमें आपको प्रेडिक्ट कर पाए कि भाई इसके बाद ये आ गया, एक फिक्स पैटर्न आपको अगर दिखता है तो दैट इज वो रेशनल नंबर होगा। अगर आपको रेशनल नंबर मतलब कि एक फिक्स पैटर्न नहीं दिखता है और वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, अगर P/Q के फॉर्म, और वैसे में जानते हैं कोई भी अगर नंबर होगा, अगर हम नंबर लिखते हैं और हर में हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर में हमेशा एक होता है। इसलिए कोई भी नेचुरल नंबर लिखेंगे वो अपने आप में परिमेय संख्या होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा एक होता है, यानी हर में हमेशा एक होता है। रेशनल नंबर में कोई ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना है कि भाई रेशनल नंबर वो नंबर होता है, ऐसे नंबर जिसको हम प्रेडिक्ट कर पाए, डिवाइड करने पे, भाग देने पे प्रेडिक्ट कर पाए कि भाई इसके बाद ये नंबर आ सकता है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो करता है, तो उस ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, और एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करता, उससे इर्रेशनल बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे अच्छे से कि रेशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, कौन सा नंबर रेशनल होगा, कौन सा नंबर इर्रेशनल होगा। इतना आप बारीकी से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए हैं तो आगे हम देखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट इसमें सीखना है, उसके बाद और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ
सब लोग जानते रहते हैं। एक और हमको जानना है इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर में मैंने आपको बता दिया कि दैट नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर लेते हैं, बट वो क्या करता है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करता। फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे मतलब कि कोई किसी चीज को प्रिडिक्ट कर पाए, जैसे मैंने 1/3 लिया एग्जांपल, इसको हम भाग देंगे 3 3 3 ही आएगा, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऐसे बार लिख सकते हैं। बार, इसको बार का मतलब जब कोई नंबर बार बार रिपीट होती है तो उसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये एक मैथमेटिकल एक टूल्स है। अब इतने बात हम समझ गए रेशनल नंबर, और एक बात हम समझ लेते हैं होल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जीरो होता है, दूसरा क्या होता है आपका इंटीजर्स होते हैं। देखो अगर हम किसी भी संख्या में जो आपके जो इंटीजर्स होता है या जो आपके नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर, इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। अर्थात अगर हम वो अपने डेसिमल सिस्टम में देखें, डेसिमल सिस्टम का मतलब ये है कि डेसिमल का मतलब होता है ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें आपके 10 अंक होते हैं। डेसिमल में क्या आता है, एक आता है 0 से लेकर के 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल। अब आप कितनी से बड़ी कितनी से छोटी संख्या अगर आप लिखते हैं, इन्हीं संख्याओं की मदद से हम सारी संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम जीरो ना लेते तो ये आपका ये नंबर पूर्ण होता। अगर आपको 100 लिखना है, 200 लिखना है, 101 लिखना है तो कैसे लिखना होता है, इसीलिए कहा जाता है होल का मतलब पूर्ण हो गया। अब जाके कोई नंबर संख्या पूर्ण हो रहा है तो दैट इज होल नंबर। जीरो प्लस नेचुरल नंबर होगा तो आपका क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। हमने समझाने का प्रयास किया, इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, नंबर किसे बोलते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, और हमने आपको अच्छे कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसमें आपको बहुत बार कंफ्यूजन होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है। और उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं। एक बात और समझने की जरूरत है, इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इंटीजर्स आपके दो प्रकार के होते हैं। इंटीजर्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इंटीजर्स जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स जिसको हमने पॉजिटिव को क्या बोल दिया था, नेचुरल नंबर बोल दिया था। एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और सेकंड वन होता है निगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स। दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलते हैं धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। और इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। पॉजिटिव इंटीजर, जैसे आपको मैं एक लाइन में बताता हूँ, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। ऋणात्मक व धनात्मक संख्या। देखो जैसे हमने एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन मैंने खींचा और इसका जिस ओरिजिन है उसको हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरो। अब जीरो के जो राइट साइड में होंगे जितने भी नंबर होंगे, राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो आपका धनात्मक कहलाएगा, और जीरो का जो लेफ्ट साइड में होंगे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके
ऋणात्मक संख्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, 1 2 3 4 5 6 से सो ऑन। और उसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 सो ऑन। ये आपके क्या कहलाएगी, ये आपके पूरे नंबर, ये आपके क्या हो जाएंगे, निगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और ये सभी, इन सभी संख्याओं को मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं, होल नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, होल नंबर, यानी पूर्णांक संख्या। होल नंबर क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, यानी पूर्णांक संख्या। आई होप आप इस फिगर से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप एक लाइन खींचते हैं, अगर राइट साइड में, अगर उस ओरिजिन 0 है, उसके अगर राइट साइड में चलते हैं तो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलता है, यानी वो सभी धनात्मक संख्या जो प्लस में होंगी उसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। वो सभी संख्या जो निगेटिव होती है उसे निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। 0 अगर पॉजिटिव, यानी 0 को नेचुरल नंबर में बिलोंग कर लेंगे, मिला लेंगे, एसोसिएट कर लेंगे, वो मिलाने पे 0 प्लस नेचुरल नंबर को होल नंबर बोलते हैं। इतनी बात आप समझ गए। एक बात और हम समझ लेते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर की डिफिनीशन क्या होती है। क्या होता है, नेचुरल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, नेचुरल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है, नेचुरल नंबर के डिफिनीशन क्या होते हैं। तो अगर डिफिनीशन की बात करते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं ऐसे नंबर जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं। ऐसे नंबर जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, वस्तुओं की गिनती करते हैं, वस्तुओं की गिनती करते हैं, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे आप किसी भी वस्तु को गिनना होगा, 1 2 3 4 5 सो ऑन, आप ऐसे ही नंबर को गिनते होंगे, 7 सो ऑन। तो डेट इज, ये सभी क्या है, आपके नेचुरल नंबर हैं। तो इस वीडियो में हम आपको आई होप क्लैरिफाई करने का प्रयास किया कि नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी नंबर क्या होता है और नंबर कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजन होता है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो अपने माइंड में एक बात सेट करना है कि नंबर होता है एक मैथमेटिकल गणना है जिनसे हम किसी भी वैल्यू सिस्टम को जज करते हैं। तो नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, रेशनल होता है, इरेशनल होता है। रेशनल नंबर आपके 2 प्रकार के होते हैं, 0 होता है और आपका इंटीजर्स होते हैं। 0 के बारे में हमने बताया कि भाई 0 की अवधारणा जो कि भारत में हुई थी, लेकिन यह बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है कि आर्यभट्ट ने इसका खोज किया था। आर्यभट्ट और बराहमेर जैसे और ब्रह्मगुप्त में इन्होंने पहले गणितीय गणना 0 का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, लेकिन इसका कोई तथ्य प्रमाणित नहीं मिलता है कि इसका खोज इन्होंने किया था। हाँ, ये बात सत्य है कि 0 का आविष्कार भारत में होता है। 0 का आविष्कार भारत से अरब में जाता है, अरब से पर्शियन कंट्री में जाता है, पर्शिया से यूरोप में, ऐसे 0 का विस्तार होता है। फिर उसके बाद हमने समझने का प्रयास किया कि होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स और होल नंबर क्या डिफरेंट है, ये हमने समझने का प्रयास किया। नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सारी भी इस वीडियो में हमने क्लैरिफाई करने का प्रयास किया। आई होप आपको पूरी बात स्पष्ट होगी। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप अपना प्रतिक्रिया 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो प्रतिक्रिया को करना कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है। अगर आपकी कोई इसमें क्वेरी रह जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं। लेकिन और एक बात क्या करना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। थैंक यू।